स्टूडेंट वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 जियोमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक में। तो इसमें देखो दो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं इस प्रैक्टिस सेट को दो बार बनाऊंगा, यानी दो वीडियो में बनाऊंगा। एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है ना, ये एक लाइन है, इसमें 3 पॉइंट है। हम इसमें से कभी भी एक तीनों पॉइंट फाइंड करने बोल सकता है, तो उसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इसमें कभी कभी एक कॉमन सी चीज़ है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन किस तरह समझना है। क्वेश्चन लिखा होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड दी। देखो दो पॉइंट दिए, ये दो पॉइंट की वैल्यू दी है, हमें बोला था ये पॉइंट फाइंड करने के लिए। प्लस क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ, रेशियो। अगर रेशियो फाइंड करने बोलता है ना कभी भी, तो आप समझ लेना कि वो सेक्शन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। और हमेशा अगर रेशियो नहीं दिया है तो अगर इस तरह m डैश रेशियो n इक्वल टू, इस तरह अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख रहा है और कोई भी पॉइंट इन तीनों में से बोला है फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो आप समझ लेना कि ये सेक्शन फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। और सेक्शन फॉर्मूला किस तरह आपको बाय हार्ट करके रखना है वो भी समझा देता हूँ। देखो x और y होता है, ठीक है, x और y होता है, उसमें m x2 प्लस x1 m प्लस n। अब आपको याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे x और y है, हमने x और y लेना है कि ये समझो एक लड़का है, ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है। m यानी कि हम समझ लेते हैं कि एक मोहन है, और n यानी कि एक नेहा और मोहन नेहा को बोलता है कि मुझे 21 चाहिए, ठीक है। 21 का मतलब आपको मालूम है, हिंदी में हम बोलते हैं 21 को 21, इंग्लिश में 21। तो अगर एक मोहन बोलता है नेहा को कि मुझे 21 चाहिए, अब आप बता सकते हो कमेंट में कि 21 का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मोहन और नेहा, आपको फॉर्मूला किस तरह याद रखना है, x, फिर यहाँ आपका जब भी सेक्शन फॉर्मूला का तो मोहन प्लस नेहा लिखना है। और हमने यहाँ पे क्या लिया है बाहर, x, ठीक है, तो यहाँ भी ले लो x, यहाँ भी ले लो x, नीचे मोहन और नेहा को प्लस कर दो, ठीक है। और इन मोहन ने नेहा से क्या मांगा, 21, तो यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 1। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला किस तरह बाय हार्ट करना है। x लिखने का, x इक्वल टू x और y दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अगर y का भी आया तो y में भी इस तरह करना है, मोहन x प्लस नेहा x, मोहन प्लस n 2 1। अब 2 1 कैसे, 21 यानी 21 और 21 यानी है एक चुम्मा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला कैसे बाय हार्ट करना है, x और y का कभी भी अगर इस तरह फॉर्मूला लिखना है, आपको ये इतना मालूम होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला में दो चीज होते हैं, x और y। और उसके आगे का आपको कैसे बाय हार्ट करना है। मोहन ने नेहा को बोला मुझे 21 चाहिए, तो देखो मोहन नेहा और हमने x लिया, तो दोनों मोहन और नेहा के साथ, दोनों देखो ये मोहन, जो मोहन और नेहा ये दोनों एक ही कॉलेज में है, ठीक है। ये जो कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या है, x। और दोनों मोहन और नेहा दोनों एक ही कॉलेज में है, कौन से कॉलेज में, x, ठीक है। और दो मोहन को नेहा से क्या चाहिए, 21 लिख दिया यहाँ पे, नीचे मोहन और नेहा का प्लस कर दो, बस। आपको कैसे याद रखना है, मोहन और नेहा एक ही कॉलेज में है, x या तो y, ये दोनों में से कोई एक कॉलेज होगा। अगर x में है तो मोहन भी x कॉलेज में है, देखो x, मोहन भी x कॉलेज में है, नेहा भी x। मोहन को नेहा से क्या चाहिए, 21, मोहन के आगे 2 लिख दो, नेहा के आगे 1। यह आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अगर मोहन ने नेहा से 21 मांगा और नेहा ने मना कर दिया, तो बस m हटा देना है, नीचे 2 रखना है। 2 क्यों, क्योंकि अब मोहन का ये पहला ट्राई था किसी लड़की से 21 मांगना, तो उसने वहां उसको मना कर दिया। तो अब मोहन दूसरा ट्राई करेगा, तो आपको बस यहाँ 2 रखना है, ट्रायल 2। तो मिड पॉइंट आपको कैसे रखना है, ये ब्रेकअप है, ये हमारा एक स्टार्टअप है। सेक्शन फॉर्मूला एक स्टार्टअप है कि वो स्टार्ट करता है एक लड़की से बात करना, लेकिन मिड पॉइंट क्या है, उसका ब्रेकअप है। ब्रेकअप करके उसने मूव ऑन करके दूसरी लड़की पे ट्राई मारने गया, तो वहां पे मोहन और नेहा हट जाएंगे, बस x2 x1 प्लस अपॉन 2 आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानना है, आपको जब भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया होगा, ठीक है, जहां रेशियो दिया होगा वहां पे हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है।
जहाँ रेशियो नहीं दिया होगा, बस ये 3 पॉइंट, किसी भी इन तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट फाइंड करने बोला होगा, या तो के कर एक इसका अगर वैल्यू देखो के और 2 है, तो अगर हमें के फाइंड करने बोला होगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको क्वेश्चन पहचानना कैसे कि ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इफ पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट। ठीक है, आपको पहचानना कैसे, एक पॉइंट होगा जो दो पॉइंट के बीच में सेगमेंट बन रहा होगा, यानी मिड पॉइंट बन रहा होगा। जैसे कि यहाँ पी है जो इन दोनों के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में पॉइंट बन रहा है, उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। और उसमें देखो क्वेश्चन आपको सेक्शन फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना है, समझना है कि किस तरह ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। उसमें रेशियो दिया होगा, जब भी क्वेश्चन में रेशियो दिया है समझ लेना कि वो सेक्शन फॉर्मूला का है। तो देखो डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ए बी। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में देखो रेशियो क्या है, 2/3। तो 2 यानी कि एक हिस्सा छोटा होगा एक बड़ा, तो पॉइंट इधर आएगा मेरा, तो ये पी हो गया इधर। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, पॉइंट पी। तो हमेशा जो ये वाला होता है ना, इसको हम लेते हैं x1 y1, इस वाले को लेते हैं x2 y2, और p बीच वाला जो रहता है ना वो x और y होता है। ये हमेशा याद रखना। अगर आपको बाय चांस ये और ये दिया है और ये नहीं दिया है, तो आपको ये और ये दिया तो p को हमेशा x ही लेना है, x2 मत कभी लेना। ठीक है, तो हमेशा ये कंसिडर करके हमें x2 और y1 मिल जाएगा। तो हमें x2 और y2 मिलेगा तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन हमें ये वाला इस बार फाइंड करना। तो चलो फाइंड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ पे लिखना है, देखो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो -1/7 इक्वल टू क्या दिया है, x1 y1। बी, अब लिखेंगे बी देखो यहाँ क्या है, 4 -3, ये क्या आ गया हमारा, x2 y2। और हाँ एक चीज़ और, आप यहाँ पे 3 लाइन भी इस तरह लिख सकते हो, नहीं तो 2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें रेशियो भी मालूम है, यानी कि एम और मोहन और नेहा भी मालूम है हमें। कितना दिया देखो, 2/3, यानी कि मोहन 2 है, नेहा 3 है। ये हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, ये x और y, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको ये लिखना है गिवन, और फाइंड क्या करना है। उसके बाद लिखना है कि पॉइंट, यहाँ लिखना है पॉइंट P is divide the segment of point AB। ठीक है, AB को पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ऑफ पॉइंट AB को। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। इस तरह लिखने के बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई करना है। आपको मालूम होगा कि x मोहन, x नेहा, x दोनों को क्या चाहिए था, 21 मोहन प्लस नेहा। सेम y है, दूसरे कॉलेज में भी यही करेंगे, मोहन y2 प्लस नेहा y1 21। वैल्यू पुट कर दो, हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि कितना m कितना हमारे पास, देखो कितना है हमारे पास, 2 इंटू x2 क्या है हमारे पास 4, प्लस n क्या है हमारे पास 3, x1 क्या है हमारे पास है देखो -1। इन दोनों को प्लस कर दो, नेहा को 2 + 3। मैंने सिर्फ मोहन और नेहा का नाम लेके आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, सेम इधर भी करेंगे। क्या है 2 इंटू y2 कितना है हमारे पास -3, बीच में +3 नेहा 3, इसके बाद कितना है 7, 2 + 3, 2 4 सा 4 2 सा 8 हो गया, बीच में प्लस माइनस -3
कितना हो गया 5, 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 7 3 ज़ा 21, ये हो गया 5। ये कितना हो गया 5 हो गया हमारा। 5 5 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1, यानी कि हमारा एक आंसर आ गया। इधर भी वही करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 गया तो कितना बचा 20, 20 में से 5 गया यानी 15, 15 और बड़े नंबर का साइन, तो हमारा y आ गया 3। तो हमारे दो वैल्यू आ गए। इस तरह आपको भी पेपर में बॉक्स बनाना है पेंसिल से, स्केल से, और लास्ट में लिखना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यहाँ लिखा ना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, ऐसा ब्रैकेट करके उसमें x की वैल्यू क्या है 1 और 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने यहाँ लिखा है 1 और 2 और एक दूसरे पेज पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से 2 पॉइंट दिए हैं, हमें रेशियो दिया है। तो अब जब भी रेशियो दिया तो यानी एक जाहिर सी बात है कि हमें एक थर्ड कोऑर्डिनेट का पॉइंट फाइंड करना है। तो चलो यहाँ लिखो, सबसे पहले हम लिखेंगे ए है, अरे सॉरी P, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने P दिया, तो P क्या हमारा -3 और 7। उसके बाद Q दिया हमें, Q कितना दिया देखो 1 डैश -4। अगर आप चाहे तो इस तरह 2 लाइन भी रख सकते हो, इस तरह, नहीं तो इस तरह 3 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, कैसा भी कर सकते हो, 2 या 3 दोनों कर सकते हो। यहाँ हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2। जिसको ये नहीं करने आता वो इससे पहले वाला लेक्चर देख ले जाके, प्रैक्टिस सेट 5.1, उसमें समझेगा कि किस तरह हम करते हैं। ये हो गया हमारे पास एक गिवन। हमें फाइंड क्या करना है, समझो कुछ हमें ए फाइंड करना है, समझो चलो कोऑर्डिनेट ए। आपके क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन जो बाकी उस क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 सॉल्यूशन, अलग से 3 क्वेश्चन है, उसका मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं अपने मन से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे x और y प्लस हमें रेशियो दिया, यानी कि इस बार रेशियो हमें a और b दिया, तो आप a b भी पुट करके डाल सकते हो, यानी कि मोहन और नेहा की जगह अमिताभ बच्चन और भाग्यश्री को रख सकते हो, ठीक है। अमिताभ और भाग्यश्री एक दूसरे से क्या नहीं, चलो हम रखते हैं अमिताभ और बबीता। अमिताभ बबीता को क्या बोल रहा है, मुझे 21 चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मैं m और n नहीं रखता हूँ, आपको समझेगा क्योंकि अभी नए नए हो। 2:1 ये हमारा गिवन है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको हमेशा बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखना है, बिना लिखे आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ये लिखने के बाद आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। x क्या है हमारे पास m x2 प्लस n x1 m प्लस n। ये एक दूसरे कॉलेज का, दूसरे कॉलेज का ये हो गया m y2 प्लस m y1 m प्लस n। सबका वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें x और y फाइंड करना है कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा देखो, m की वैल्यू क्या हमारे पास 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू -3 है यहाँ पे नीचे, इन दोनों का आपस में प्लस करोगे तो m और n है तो 2 + 1 हो गया। ये लाइन बराबर एक ऐसा खींचा करो। फिर y का भी सेम वही करेंगे। m क्या है हमारे पास 2 इंटू y2 क्या हमारे पास -4, बीच में प्लस। उसके बाद देखो n क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ n है, मैं बार बार नेहा को भूल जा रहा हूँ। n क्या है हमारे पास 1, वहाँ पे क्या है 7 y1, तो 7 देखो 2 + 1, ये दोनों में कॉमन रहता है, यानी कि इसका मतलब है कि मोहन को नेहा से 21 मिल गया है। यहाँ क्या हो गया हमारा 2
बीच में प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस 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 3, ठीक है। नीचे हो गया हमारा 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 4 2 सा कितना हो गया, 4 2 सा 8 यानी कि -8, बीच में +7, इधर 3 हो गया। क्या आ गया हमारा यहाँ पे -1/3, ये हमारा x आ गया। y क्या आ गया हमारा, देखो प्लस माइनस माइनस -1/3। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो लास्ट में आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is -1, इस तरह लिखना है, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में पहला। अब दूसरा करेंगे, यहाँ भी लिखो P लिखेंगे, दोनों में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। यहाँ लिखो x1 y1, Q लिखेंगे 4³ x2 y2। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें भी a फाइंड करना है जैसे इस तरह की है, यानी कि x और y का रेशियो फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब m और n भी दिया है, कितना है 3⁴। आप क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है m और n, आप उसकी जगह a और b भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें a और b रेशियो दिया है, तो आप m और a की जगह a और b भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, एक चीज और मैं भूल गया करना, ये करना जरूरी, पेपर में आपका आंसर हाईलाइट होगा। आपको पेन या पेंसिल से लेके स्केल से प्रॉपर बॉक्स बनाना है हाईलाइट होने के लिए, ताकि वो जो बुड्ढा बुड्ढी पेपर चेक करते हैं उनकी आंखों में दिखे, क्योंकि बहुत कमज़ोर होते हैं। चश्मा लगा लेंगे 3-4 वाला, ग्लास वाला मिक्स, पेपर में आपको 0 मार्क्स देने बैठ जाते हैं, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला हो गया, हमने लिख दिया। अब अप्लाई करेंगे। x मोहन 21 मांग रहा है नेहा से, मोहन को मिल गया नेहा से 21। सेम y के साथ दूसरे कॉलेज में भी एक मोहन और नेहा है, मोहन नेहा से 21 मांग रहा है, मिल गया यहाँ भी इसको। सबका वैल्यू पुट कर दो। x हमें फाइंड करना है, तो m क्या हमारे पास 3, x2 क्या देखो यहाँ पे 4, ब्रैकेट में ले लिया करो अच्छा दिखेगा। नेहा क्या हमारे पास 4 है नेहा। और हाँ, इसमें लाइन जो हमारा वो एक कॉलिनियर वाला लाइन होता है, लाइन में 3 पॉइंट है, वो आपको डायग्राम बनाना है, मैंने नहीं बनाना, देखो इस तरह। तो हमारा क्या था यहाँ पे पी क्यू, हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे रेशियो किसका, ए का हमने क्या फाइंड किया, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो आपको इस तरह डायग्राम बना के दिखाना है। डायग्राम के भी आधे या 1 मार्क्स मिलेंगे, बुड्ढा बुड्ढी देंगे। अब यहाँ पे 4, ठीक है, 4 इंटू क्या देखो 4 हमारा क्या है यहाँ पे, नेहा 4 है, और फिर नेहा के साथ क्या है x1, तो x1 क्या है -5। नीचे हमें नेहा और मोहन को प्लस करना है, यानी कि 3 + 4 को प्लस करना है। सेम दूसरे कॉलेज में भी यही नेहा और मोहन है। नेहा का क्या है, मोहन का क्या है 3, y2 क्या हमारे पास 3, वाह 3 प्लस नेहा 4, और उसमें क्या है -5। सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की, मुझे दिख गया। देखो हमने यहाँ क्या लिया था x2 और x1, तो x1 मेरा -2 है, यहाँ मैंने -2 ले लिया। मैंने अभी देखा छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मुश्किल होती रहती है। m + n क्या है, नेहा प्लस मोहन, यानी कि 3 + 4, इनको इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8। नीचे हमारा मोहन को आपस में 21 मिल गया, तो कितना किस दी मोहन को उसने 7 बार। यहाँ पे भी सेम 9, बीच में माइनस आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, 4 5 आपको नहीं मालूम तो टेबल पढ़ लो 5 का है 20,
इसने भी इस कॉलेज में दे दिया उसको 21, यानी कि 7 टाइम 21 मिला उसको, यानी कि वन इन अ सिंगल डे वो कितनी बार किस ले रहा है, 7 बार 21। अब इसको माइनस करो, कितना होगा हमारे पास 4, 4 बड़े नंबर का साइन 12 के पास है, 4/7। वाई का भी करेंगे माइनस बड़े नंबर का साइन, कितना हो गया 11/7। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। मैं अपने मन से ए ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन 2 में देखना, अगर कोई पॉइंट बोला है अलग से फाइंड करने के लिए और वहाँ पे बोला है कि पॉइंट पी, कोई उनके हिसाब से जो भी पॉइंट होगा वही लिखना। मैं अपने मन से यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा जल्दी जल्दी में, रात के कुछ 2 बज रहे अभी, तो इस सोने के चक्कर में मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लिखा, ये क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा क्योंकि मुझे आपको सेक्शन फॉर्मूला सिखाना था, क्वेश्चन नहीं सिखाना था। तो ए इज कितना है 4/7, ये थोड़ा बड़ा करूँ ताकि इसके अंदर कवर हो जाए, 11/7, ये 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ही उसका थर्ड क्वेश्चन आखिरी है ये, देखो यहाँ पे भी दिया 2 पॉइंट दिए, रेशियो दिया है, तो हमें लिखना है पी कितना है 2, 6, x1 y1, क्यू भी दिया हमें कितना -4, 1, x2 y2, प्लस हमें रेशियो भी दिया, यानी कि मोहन और नेहा का रेशियो हमें दिया है कितना 1:2 दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, ए का कोऑर्डिनेट ए फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, आज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है भाई लोग, तो थोड़ा हंस लेना। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें एक्स का, यानी कि 2 कॉलेज होते हैं एक्स और वाई, उसमें एक मोहन है, मोहन 21 मांग रहा है नेहा से, नेहा दे रही है उसको, देखो मोहन ने नेहा से 21 ले लिया। सेम दूसरा है वाई, मोहन दूसरे कॉलेज में भी यही कर रहा है। मोहन बहुत गंदा लड़का है भाई, बहुत गंदा है। एम अब मोहन का वैल्यू क्या देखो 1 इंटू x2 क्या हमारे पास -4 प्लस n क्या है, यानी नेहा कितनी है 2, x1 क्या है हमारे पास 2। देखो अब मोहन और नेहा को आपस में प्लस कर दो, 1 + 2। कमेंट में बताओ कि किस किस ने वन पीस देख लिया है, किसका किसका वन पीस फेवरेट है और उसमें कौन सा किसका कैरेक्टर फेवरेट है, कमेंट में करो जल्दी। यहाँ देखो एम मोहन 1 इंटू y2 क्या हमारे पास 1 प्लस नेहा क्या है 2 इंटू 6 y1, नीचे मोहन और नेहा का प्लस, यहाँ पे क्या होगा -4 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ क्या होगा नीचे 3, यहाँ क्या होगा 1 1 1 1 इंटू 1 ही होता भाई, बीच में प्लस 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 3 x। देखो यहाँ पे कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया 0। अब क्या करें 0 हो गया, प्लस माइनस 0 हो रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये हो गया 0/3। तो 0/3 यानी कि x हमारा 0 ही होगा। y का देखते क्या आता है, ये कितना होगा भाई, ये हो गया हमारा कुछ 13, 1 + 3, ठीक है 1 + 3 13 /3। तो लास्ट में आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 0 13/3, ये आपका कोऑर्डिनेट है। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 में उसके 3 क्वेश्चन थे, 3 अलग से क्वेश्चन थे, वो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये इनसे इसका इसके इससे लेना कोई देना देना नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन है।
क्योंकि मैं स्पेस बचा रहा हूँ, बुक की कीमत बहुत है, पेड़ों को काटा जा रहा है, काट के बुक बनती है, तो स्पेस का मायने रख रहा हूँ मैं, बुक की इज्जत करो। यहाँ पे बोला देखो फाइंड द रेशियो। अब मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन में अगर रेशियो आता है तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमारे भगवान सेक्शन फार्मूला, इनका ही यही अप्लाई होंगे। तो यहाँ रेशियो बोला है और हमें तीनों पॉइंट्स दिया है फाइंड, तीनों पॉइंट्स यानी कि हमें देखो पी भी दिया, क्यू भी दिया, ए भी दिया है, एक्स और वाई भी इस बार यानी कि हमें दोनों कॉलेज का वैल्यू भी दिया है। जैसे कि हर कॉलेज में ये बच्चे ऐसा ऐसा काम करते तो हर कॉलेज को रेटिंग दिया जाता है, आपको मालूम होगा, आपको बहुत आइडिया होगा। तो इस कॉलेज को रेटिंग मिला कितना, यहाँ पे देखो -1, वहाँ पे माइनस में चल रहा है। वाई वाले कॉलेज को मिला 6, 10 में से 6 रेटिंग आया इसको। तो चलो यानी कि हमें मालूम है, बस हमें ये रेशियो फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने यहाँ किया है, थोड़ा सा पार्ट आपको समझेगा, ठीक है। तो इस बार हमें रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ 3 पॉइंट है, देखो पी और क्यू। अब आपको कैसे समझेगा कि पी और क्यू हमेशा इस साइड कैसे लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है टी डिवाइड द सेगमेंट पी एंड क्यू। तो क्वेश्चन में टी क्या बोला है कि दोनों को डिवाइड कर रहा है आपस में, तो डिवाइड कर रहा है तो वो हमेशा बीच में आएगा। अगर आप किसी आपके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में जाओगे तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या हो गए टी। तो आप जो भी पर्सन किसी 2 पर्सन को डिस्टर्ब या डिवाइड करता है तो वो क्या हो गया डिवाइड। तो यहाँ पे ये टी क्या हो गया, उन 2 पर्सन को डिवाइड कर रहा है, उनके बीच में आ रहा है, पी और क्यू के, तो यहाँ टी आएगा। हमेशा याद रखना, डायग्राम आपको रफ डायग्राम बनाना है। तो देखो पी और क्यू क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन ही देख के समझ में आएगा। जब भी लिखा होगा कुछ भी, अगर यहाँ लिखा है आर डिवाइड द सेगमेंट, ठीक है, एक पॉइंट है, पॉइंट बोला है डिवाइड द सेगमेंट, बाकी 2 रिमोइनिंग पॉइंट अलग से सेगमेंट के बाद लिखे हैं, समझ जाना कि मिडल पॉइंट है ये। तो आपको इस तरह डायग्राम बनाना है। हमें फाइंड क्या करना है, एम और एन का रेशियो, ये फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। पहले आपको लिखो यहाँ पे पी 3 10, उसके बाद 2 डैश x1 5 1, क्यू भी देना इस बार 6 -8 x2 y2। फिर उसके बाद हमें एक चीज़ और दिया है टी हमें दिया है कि जो हमारा क्या था यहाँ पे x और y, तो इसको भी लिख लो इस तरह। इससे पहले देखो हमें x y फाइंड करने बोला था, तो हमने इसी तरह लिखा था। अब इस बार हमें x और y की वैल्यू दी, कितना है 1 6। सॉरी, आपको ये वाला स्टेप यहाँ लिखना था, ये वाला स्टेप, चलो मैंने इस तरह लिख दिया, उससे कुछ नहीं। फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे, ये हमें फाइंड करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो आपको गिवन और फाइंड और सॉल्यूशन तीनों लिखना है। इससे बहुत फर्क पड़ता है पेपर में। जो भी चेक करने वाला रहेगा बुड्ढा बुड्ढी बोलेगा भाई इसको बहुत होशियार है, गिवन आता है इसको लिखने, फाइंड लिखने आता है, सॉल्यूशन भी लिख रहा है। चलो अब यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। एक चीज और लिखना था सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, टी डिवाइड द सेगमेंट पी एन क्यू, ये भी लिखना, ये भी लिखो, मार्क्स मिलेगा। चलो अप्लाई करते हैं। एक्स मोहन x2 प्लस नेहा x1, मोहन और नेहा का प्लस, इस तरह हो गया। सेम इधर भी वही करना है हमें। यहाँ पे हमें करना है, देखो यहाँ पे मोहन y2 प्लस नेहा y1, मोहन और नेहा का प्लस, सबका वैल्यू पुट करो, हमें m और m प्लस n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं। x क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो x क्या है हमारे पास -1, उसके बाद हमें क्या दिया है m नहीं दिया हमारे पास, ठीक है, m हमारे पास नहीं दिया, कितना है m हमारे पास, m इसी तरह लिखेंगे। x2 दिया कितना 6, तो m6 प्लस x1 कितना दिया है -3, तो -3 और n इस तरह लिखो, नीचे m प्लस n। सेम इस तरह भी, यहाँ भी वही करेंगे। m y2 क्या दिया हमारे पास -8 प्लस n
10 दिया है, m प्लस n, हाँ सॉरी y की जगह हमें y की वैल्यू लिखनी कितना 6 है, ये लिख दिया। अब जो मोहन और नेहा नीचे प्लस है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको यहाँ और इसको यहाँ पे, तो देखो क्या आता है। यानी कि अगर मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस m इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा m6 माइनस 3n, ये हो गया। सेम इस तरह भी हम यहाँ करेंगे, 6m प्लस 6n, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 8m प्लस 10n। कुछ देख के लग रहा है कुछ कटेगा पिटेगा? मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लो, दो दो वैल्यू मिलेगी। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले m6, उसके बाद माइनस 3n, ये सब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। पहले इस वाले का करते हैं हम, यहाँ पे देखो प्लस और प्लस यानी कि कितना हो गया 7m हो गया, दोनों को प्लस किया हमने, प्लस ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन 2n हो गया इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 7m, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 2n प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में था। अब हमें क्या करना है n को इधर भेजना है 7 के उधर, तो देखो n उधर है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2 उधर ही रहेगा, ये 7m के साथ ऊपर था तो नीचे जाएगा 7। तो देखो एक रेशियो आ गया हमारा, m और n का रेशियो मिल गया। इस तरह भी फाइंड करेंगे, यहाँ भी देखो दोनों को प्लस करता हूँ वापस, 6m प्लस 6n, ये इधर आएगा तो प्लस 8m, उधर जाएगा तो माइनस 10m, 0। यहाँ 6 प्लस में है, 8 भी प्लस में, तो दोनों को प्लस करो कितना होगा, कुछ हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि 2 गया वहाँ पे 10 और 4 14m, फिर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस करने के बाद बचा 4n इक्वल टू 0। सेम इसी की तरह करेंगे, 14m को इधर ही रहने देंगे, ये उधर जाएगा तो 4n हो जाएगा, n नीचे हो गया, कैसे हुआ इसके जैसा, देखो नीचे आ गया, 14 नीचे चले जाएगा, 4 ऊपर रह जाएगा। अगर 4 और 14 को डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 2 और 7, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या आ गया 2 और 7। तो आप जब भी अगर आपको किसी का रेशियो फाइंड करना हो, जैसे कि हमें यहाँ पे m और मोहन और नेहा को फाइंड करना था, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ही अप्लाई करके m और n रेशियो फाइंड कर सकते हो। मैंने दोनों को इसलिए करके दिखाया कि दोनों का वैल्यू देखो सेम आ रहा है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, जब भी आपको अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए और आपको रेशियो फाइंड करना बोला, जैसे कि m और n सेक्शन फॉर्मूला में ये m और n फाइंड करने बोला है, इनका रेशियो फाइंड करने बोला है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला में x और y दोनों में से किसी एक को चुनकर उसमें पूरा अप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, m और n का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने दो इसलिए किया, दोनों इसलिए करके दिखाया कि दोनों में वैल्यू सेम आता है, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज करके एक में ही पूरा पुटिंग करके m और n का रेशियो फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, चलो पढ़ते हैं पहले। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ एक सर्कल है, उसमें सेंटर क्या है P, AB क्या है, उसमें सेंटर से क्रॉस होके लाइन जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर यानी सर्कल से एंड टू एंड जो होता है रेडियस का डबल डायमीटर होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, हमें B फाइंड करना है, यानी कि AB में से B फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें A और P दिया है, सेंटर और एक लास्ट का पॉइंट दिया है, कौन सा देखो यहाँ पे दिया है AP दिया है। हाँ, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सेंटर है, फिर AB क्या बोल रहा है, सेंटर से इस तरह लाइन जा रहा है,
ये होता है डायमीटर। तो इसमें हमारे पास P सेंटर A और B है, तो हमारे पास A और P है, ये इसका वैल्यू, लेकिन हमें B कोऑर्डिनेट B फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम डिवाइडर लो, सर्कल बनाओ, लाइन करो, पूरा डायग्राम बनाना है, डायग्राम का भी मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, गिवन और फाइंड क्या लिखना है, गिवन आपको ये लिखना है, फाइंड B। चलो करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें देखो कहीं क्या बोला है फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट। इसमें कहीं रेशियो दिख रहा है, रेशियो की वैल्यू दी है, रेशियो फाइंड करने बोला है, नहीं बोला है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन समझना है, जब भी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने या क्वेश्चन में रेशियो दिया नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किस लिए अप्लाई होता है, ये तीनों में से किसी भी एक का कोऑर्डिनेट अगर कभी भी फाइंड करना हो तो मिड पॉइंट के थ्रू फाइंड किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर रेशियो का भी फाइंड करना है, रेशियो के थ्रू कोई कोऑर्डिनेट का फाइंड करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है। चलो फाइंड करते हैं, जैसा नहीं बोलता हूँ। यहाँ आपको लिखना है P क्या है हमारे पास देखो P क्या है हमारा, ए का वैल्यू हमें दिया है, कितना है 2, यहाँ पे आपको लिखना है x1 y1। अब इसमें मोहन और नेहा नहीं, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट में P हमें दिया है। ठीक है, देखो P अब मिड पॉइंट है, तो P हमारा ये वाला नहीं होगा, हमारे पास यहाँ B है, यहाँ पे देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो B हमें मिला नहीं है, तो B हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें P मिला है, तो P हमारे पास क्या है, P हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे -2 और 0, तो ये क्या हो गया x और y। अब हमेशा याद रखना कि जो बीच का पॉइंट होता है मिड पॉइंट, उसमें हमेशा हम x और y लेते हैं, और जो कॉर्नर के 2 पॉइंट होते हैं उसको x1 y1 और y1 और x2 y2 लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ के रखना। तो P हमारा क्या था, मिड पॉइंट था, मीडियम था, तो हमें इस तरह लिखना। दो अब हमें यहाँ पे लिखना है कुछ, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, यानी कि जो पॉइंट P हो क्या मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट AB का। हमें इस तरह लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, यानी कि मोहन और नेहा का पत्ता खत्म, उन्होंने दूसरा ब्रेकअप कर लिया। सेम y का भी इसी तरह है, y2 प्लस y1 क्या है 2। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, पहले लाइन खींचते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे देखो हमें पुट करके क्या निकालना है, x की वैल्यू दी है कैसे, P है, तो x क्या है हमारे पास -2। x2 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो x2 को ऐसे ही रखो। उसके बाद x1 की वैल्यू दी है, कहीं दी है, देखो 2 दिया है, +2, नीचे 2। y की दी है हमें, देखो 0। उसके बाद x1 का वैल्यू x2 और y2 वैल्यू दिया, कहीं नहीं दिया है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस, हमें y1 दिया है -3, ये हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 x2 +2 0, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 2 × 0 y2 -3। अब x2 को मैं इस तरफ ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब ये इधर ही है, इसको उस तरफ भेज दो तो कितना हो गया -4, और इधर जाएगा तो -2। इधर हम ले लेंगे y2, ये उस तरफ चलेगा, ये समझो यहाँ 0 है, तो 0 -3 +3 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस। तो हमें x2 मिल गया, कितना है माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर का साइन, यानी कि 6। y2 मिल गया, कितना हमारे पास देखो
3। तो हमें कोऑर्डिनेट बी मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज -6 और 3। एक तरीका और है आपको फाइंड करने का, ये भी एक तरीका है। अब हमें मालूम है कि मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो आप एक्स पी की जगह हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे x2 और y2 रख सकते थे, और b हमें क्या यहाँ ले सकते थे, x और y। तो हमें x2 और y2 की वैल्यू पता थी, x और y सीधा फाइंड करना रहता। तो अगर x और y मिलता तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, पॉइंट बी। तो वो भी एक तरीका ठीक है और ये भी एक तरीका ठीक है, तो आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो इसमें बोला है फाइंड द रेशियो। तो जब रेशियो दिया तो समझ जाना है कौन सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन में रेशियो दिया है, चाहे रेशियो लिखा ही लिखा है, दो सेक्शन फॉर्मूला ही है, वहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला के सिवा और कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो इन बीच पॉइंट हमें दिया, देखो मिड पॉइंट दिया है, यानी कि बीच का पॉइंट दिया, दोनों आजू बाजू का पॉइंट भी दिया, और फाइंड बोला हमें दो चीज़ में बोला, के और रेशियो। तो अगर एक चीज़ आपको बता देता हूँ ना, ये हमारा बीच का, यानी कि ये x है, ये y है। तो अगर हमें k फाइंड करना है ना, तो हमें x वाला लेना पड़ेगा, यानी कि x वाला स्कूल लेना पड़ेगा। और अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो y वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि y की यहाँ वैल्यू क्या है, 7 हमें मिला है। और नहीं तो आपको फिर k, चलो बताता हूँ करके, वैसे आपको समझेगा नहीं। यहाँ पे लिखो, सबसे पहले आपको लिखना है कि पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P इज डिवाइडेड सेगमेंट ऑफ पॉइंट ए बी, ये आपको लिखना है। फिर बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये मैंने पहले लिख दिया, चलो चलेगा, उससे कुछ नहीं। फिर यहाँ पे ए लिखना है। देखो ए, सबसे पहले ए लिखना है आपको। ए की वैल्यू क्या, 8/9। हमेशा जो भी पॉइंट है और वो किसी को डिवाइड कर रहा है ना, दो पॉइंट को डिवाइड करता हो, हमेशा समझिएगा जो पॉइंट दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है वो हमारा क्या होगा, एक्स और वाई। अब बाकी क्या है, x2 y2 x1 y1। यहाँ हम ले लेंगे इसको x1 y1। b क्या है हमारा 1/2। ये क्या आ गया हमारा x2 y2। साथ ही साथ हमें एक p भी दिया है, वो हमारा क्या है, x और y हो जाएगा। x और y भी हमारे पास है। हमें क्या फाइंड करना है, m⁴n, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमें k भी फाइंड करना है। तो हमें ये फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, चलो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ लाइन खींचेंगे, और एक लाइन इधर और खींचूंगा मैं। अब ये समझाने के लिए हमने देखो यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया, तो उसको लिखने की वापस से लिखने की ज़रूरत है नहीं, हमें पहले ये स्टेप इधर लिखना था और ये दोनों इधर लिखना था। चलो चलता है। अब यहाँ पे लिखो x वाला, हमेशा सेक्शन में दो स्कूल है, x और y। तो यहाँ पे लिखो x में मोहन, x2 प्लस नेहा, x1 मोहन और नेहा का प्लस, ठीक है। y2 में भी सेम इसी तरह करना है, मोहन नेहा, सॉरी यहाँ y आएगा, हम यही दिक्कत बार बार भूल जा रहे हैं। मोहन और नेहा तो याद है हमें। सबकी वैल्यू पुट करो। x की देखो वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, x इक्वल टू k है, तो k ले लो। m क्या है हमारे पास, m नहीं हमारे पास, तो x2 हमारे पास है। अगर आपको दिख रहा होगा तो x2 है हमारे पास। देखो x2 हमारे पास कहाँ है, ये इधर कितना है 1,
तो इंटू 1 प्लस n इंटू 8। मोहन और नेहा हमें मिला नहीं हो, फाइंड करना, तो m प्लस n। y हमें दिया है कितना है 7 दिया है हमें, तो फिर m देखो क्या करना है आपको यहाँ पे मोहन और नेहा नहीं दिया तो m। y2 हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 प्लस n इंटू 9 मोहन और नेहा का प्लस। इस तरह आपको करना है, ठीक है। अब ये वाला इतना छोड़ते हैं, पहले ये वाला स्टेप पूरा करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। मोहन और नेहा को 7 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो 7n में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये कितना हो गया m2 यानी कि 2m हो गया प्लस 9n हो गया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, रेशियो फाइंड किया था, उसी तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ कैसे करेंगे देखो, 7m प्लस 7n, इनको इधर ले आएंगे तो -2m माइनस 9n इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये प्लस में है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5m हो गया। उसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस बड़े नंबर का साइन 2n इक्वल टू 0। 5m ये उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस 2n, फिर m इधर ही रहेगा, और 2n 5 नीचे चलाएगा तो डिवाइड में, n को इधर भेज देंगे, यानी कि n उधर ऊपर है, नीचे n के नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना होगा 2⁵5। तो हमारा देखो यहाँ रेशियो निकल गया, ठीक है। हमारे पास रेशियो किसका मिल गया, m और n का रेशियो मिल गया। तो अगर m और n का रेशियो हमें मिल गया है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, इसमें पुट करके k मिल जाएगा हमें। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप एक साथ दोनों कर सकते हो, और नहीं तो एक ट्रिक है, आपको क्या करना रहेगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। पहले आपको m और n की वैल्यू निकालना है, फिर k निकालना है। अब k कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ बहुत जोर जोर से। यहाँ में x और y रहता है हमारा, जैसे हमने यहाँ लिखा देखो x और y, तो x का वैल्यू हमें क्या दिया k, और y का हमें 7 दिया है। तो क्वेश्चन में जब भी x और y देख लेने का, अगर x की वैल्यू को फाइंड करने बोला है और y की वैल्यू हमें दिया है, तो पहले y का निकालो, जिससे हमें रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो इसमें डालेंगे तो हमें k मिलेगा। अगर इन केस इधर k होता और इधर 7 होता, तो हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले y का पूरा निकालते, तो हमें y यहाँ पे x पे हमें क्या मिलता है m और n, तो यहाँ पे m और n मिलता, हम m और n इसमें पुट करते y में, तो y में हमें क्या मिलता k। तो ये ट्रिक है, ठीक है। और जिसको ये ट्रिक नहीं समझ रहा है, ऐसा लिखना, लाइन मार लेना, दोनों एक साथ स्टार्ट कर लो, ठीक है, एक साथ। फिर यहाँ आपको अब क्या मिल गया m और n, यही यहाँ पे पुट कर दो, बस खत्म। लेकिन ये ट्रिक जान के रखो, ये काम आएगा, क्योंकि ये क्या हमारा x, ये y है, जो ये x और ये बाहर वाला जो एक दूसरा कॉलेज, दो दूसरे कॉलेज होते हैं x और y, ये हमें बताता है, मिड पॉइंट हमें यही बताता है कि x और y क्या है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, k है, तो k हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और k का वैल्यू x, जब x ये वाला देखो ये x का, तो x का हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा सेक्शन में, तो x की जगह क्या लिखेंगे k, तो k में तो k भी नहीं मालूम है हमें, यानी कि x की जगह k दिया, तो k का भी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस और m और n भी नहीं है, तो यहाँ तो आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जिसका वैल्यू दिया रहता है, जैसे कि x और y में से y का वैल्यू दिया है 7, तो हमने y की जगह क्या पुट किया 7, तो हमें m और n का रेशियो मिला। फिर ये रेशियो को निकाल के इक्वेशन 1 दे के इसमें इक्वेशन 2 करके पुट करके आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे k, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो ये वाला, तो चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इसमें क्या करना है, m और m1 और n8, ये अगर इससे मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी हमारा आंसर एक डिफरेंट ही आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर पुट कर दो,
यहाँ पे मैं एक मिनट रुको, सबसे पहले मैं के को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे। यहाँ पे मैं करता हूँ एम के प्लस एन के, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, एम प्लस N8, ये हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस ये सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब वैल्यू पुट, ये जो वैल्यू अब पुट कर दो, तो इसको ये दे दो इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुट कर दो। एम और एन की वैल्यू मिली है। आप इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो चलो ये वाला इतना स्टेप काट के हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट के मिलेगा हमें। तो एम कितना हमारे पास 2, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8 कितना हो गया, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे नीचे, 2 प्लस 5 कितना हो गया, 2 प्लस 5 इट्स 40, ये कितना हो गया 7, 42 और 7 7 से 49, तो 7 6 46, 42, तो यानी कि 6 आ गया। तो हमें के की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपको समझ आएगी किस तरह करना है, ये पूरा लिख लेना है और इसमें आपको पहचानना है कि सब इन दोनों में से किसका वैल्यू हमें दिया है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है। तो पहले वाई को सॉल्व करो, वाई से सॉल्व करने से क्या मिलेगा, हमें रेशियो मिल जाएगा एम और एन का। फिर ये वाला सॉल्व करो, फिर इसमें इसको इक्वेशन नंबर 2 देना यहाँ तक, फिर इस इक्वेशन को इसमें पुट करना, एम और एन को पुट करने के बाद हमें के भी मिल जाएगा। और अगर ये सब नहीं करना है आपको तो इक्वेशन भी नहीं दो, डायरेक्ट जिस तरह हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक साथ दोनों को अप्लाई करो। यहाँ पे एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी, हमें पता चल गया एम और एन, बस इसको सॉल्व करते समय एम और एन की वैल्यू पुट कर दो तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 2 पार्ट में इस प्रैक्टिस को ख़त्म करूँगा। इसमें हम दूसरा उसके पार्ट में दूसरे अलग तरीके का मेथड है उसको अलग यूज़ करेंगे, जो इसमें है वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, सेक्शन और मिड पॉइंट। अभी ये कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट और सेगमेंट पॉइंट। अब हमें 2 पॉइंट दिया, लेकिन दोनों पॉइंट का नाम नहीं दिया, ठीक है। चलो लिखो, यहाँ आपको लिखना है लेट पॉइंट, ठीक है, लेट, ब्लू पेन ले लेता हूँ, लेट पॉइंट पी, पी ले लो, पी इज मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ए और बी, ठीक है। इस तरह लिख सकता हूँ, पॉइंट पी मिड पॉइंट है, हमें पता है क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पॉइंट, अब हमें अपने मन से लेना है क्योंकि ये मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिए हैं और 1 पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे ए कितना है 22 इंटू 0। देखो आपको पहचाने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है इस बार। अब सेगमेंट पॉइंट हमें 2 पॉइंट दिए, उसकी मिड पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे लिखो बी कितना है 0, 16 इक्वल टू x1 y1 x2 y2। हमें फाइंड क्या करना है, देखो p क्या है हमारा x और y, हमें ये फाइंड करना है, x और y हमें फाइंड करना है, तो हमें p मिल जाएगा। हमेशा मिड पॉइंट का क्या होता है, x और y होता है। तो यहाँ लिखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। हमारे पास x नहीं दिया फाइंड करना, लेकिन x2 कितना है हमारे पास 0 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, y2 कितना है हमारे पास 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। अभी देखो क्या हो गया, 0 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 11। ठीक है,
सेम इधर भी करेंगे। ये कितना हो गया हमारे पास 20, 30, 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा। 36 को डिवाइड करेंगे तो 30 का 15 और 6 3 यानी कि 18 हो जाएगा। जिसको नहीं आता वो डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखो 36 डिवाइड बाई 2 1 16 1 और 8 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। y की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 18। यहाँ आपको रीज़न लिखना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P, यहाँ पे लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P, हमने क्या लिया P इज कितना 11 इंटू 18। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलो बाय, आज के लिए इतना बस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।